नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। और आज है 21 नवंबर 2023। इस वीडियो में इस तारीख से जितने भी ज़रूरी फैक्ट होते हैं जो एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, उन सबको इसमें शामिल किया गया है। तो आज का जो पहला फैक्ट है, पहला प्रश्न है, वो है इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022। जी, ये इंदिरा गांधी पुरस्कार है जो 2022 का है और ये अभी 2023 में ये पुरस्कार दिया गया है। और ये दिया गया है 19 नवंबर को। ये उन लोगों को दिया गया है जो कोविड-19 में अपना योगदान दिए थे, और उसमें से ये संयुक्त रूप से 2 संस्थाओं को दिया गया है। पहला है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और दूसरा है ट्रेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इसमें से जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल, इनको दिया गया है। और जो भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राय के जॉर्ज, इनको दिया गया है। दोनों के अध्यक्ष ने ये जो अवार्ड है ये एक्सेप्ट किया है, इनको ये सम्मान मिला है। और ये सम्मान दिया गया है अपने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के द्वारा। तो जितने भी इसमें डॉक्टर थे, नर्स थे, पैरामेडिक थे और सहायक कर्मचारी थे, उन सब के योगदान को देखते हुए ये दोनों संस्थाओं को अभी 19 नवंबर को इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला हुआ है। अगला फैक्ट दोस्तों, धूम के निर्देशक संजय गढ़वी का निधन हो गया है। आपने धूम की सीरीज देखी है, धूम 1, धूम 2 और धूम 3। जो इस सीक्वल बनाने वाले संजय गढ़वी हैं, उनका अभी हार्ट अटैक से निधन हो गया। ये 56 साल की उम्र के थे, इनको दिल का दौरा पड़ा हुआ था। 19 नवंबर को इनका स्वर्गवास हो गया। इन्होंने धूम 2004 में बनाई थी, फिर धूम 2006 में बनाई थी। इसके निर्देशन में इन्होंने काफ़ी सराहना इनको मिली थी। और इनका जो जन्म था ये गुजरात में, गुजरात का जन्म है इनका। गुजरात लोक साहित्य में काफ़ी ज़्यादा ये व्यक्ति प्रमुख हैं। तो इनको धूम बनाने के लिए और 2007 के लिए इनको स्टार डस्ट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, जो हॉटेस्ट यंग फिल्म निर्माता के रूप में इनको अवार्ड मिला हुआ था। दोस्तों, ये है धूम के निर्देशक संजय गढ़वी के बारे में। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है क्योंकि इनको काफ़ी अवार्ड मिले हुए हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, भारत जा रहे जहाज़ को यमन के हौदी विद्रोहियों ने लाल सागर में उसको हाईजैक कर लिया, अपहरण कर लिया। जहाज़ का नाम है यहाँ पे गैलेक्सी लीडर। ये एक वाहक जहाज़ है जो तुर्की से भारत आ रहा था और इसको अभी हौदी विद्रोहियों ने इसको हाईजैक कर लिया है। कहा जाता है कि इसमें इजराइल का हाथ है क्योंकि ये हमास और इजराइल के बीच में भी युद्ध चल रहा है। इसमें बात यह कि 50 चालक दल के जो सदस्य सवार थे वो सारे इंडियंस थे और सभी को किडनैप कर लिया गया है। दूसरा है कि 20 नवंबर 2023 को कुछ दिवस मनाए गए हैं, जैसे सार्वभौमिक बाल दिवस और अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस। और विश्व सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस मनाया गया है। तो इन 2 दिवसों को मान के चलिए कि ये विश्व स्मरण दिवस जो रोड के सेफ्टी के बारे में बात करता है, तो इसको मनाया गया है 20 नवंबर को। फिर एक और एन शंकरैया का निधन हुआ है, जो राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति थे और ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। साथ ही इन्होंने वामपंथी आंदोलन में सबसे प्रभावशाली अपना योगदान दिया था। और इनकी उम्र थी 102 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। और अगर बात की जाए इनके बारे में और ज़्यादा, तो पहली बार 1940 के दशक में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में ये शामिल हुए थे और 1944 में पार्टी के मदुरई जिला सचिव के रूप में उन्होंने काम किया था। तो एन शंकरैया का निधन हुआ है। ये एक नेता थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के। इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला फैक्ट दोस्तों, अमेरिका का स्टॉप गैप खर्च बिल, ये एक विधेयक है जो अभी अमेरिकी संसद में पास हुआ है 14 नवंबर को। और ये एक अस्थाई व्यय विधेयक है। इसमें क्या है कि छुट्टियों के मौसम के दौरान सरकारी शटडाउन को रोकने के लिए इसको लाया गया है। तो जो छुट्टियां हैं उनको कम किया जाए ताकि लोग काम करें और देश के कुछ हेल्प हो, इसके लिए ये विधेयक लाया गया है। अगला पॉइंट है दोस्तों, 19वें वार्षिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन के अनुसार 2022, मतलब है कि रिपोर्ट जो है ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन 2022 वाला, अभी इसका 19वां जो वार्षिक है वो प्रकाशित हो चुका है। और इसको प्रकाशित करने वाला कौन है? WMO। तो WMO जो है वो बहुत ही एक संस्था है जो पर्यावरण के बारे में ज़्यादा अपनी मैगजीन्स डालती है और लोगों को जागरूक करती है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है और इस वृद्धि के प्रवृत्ति को रोकने के संकेत कोई नहीं मिले हैं, जो अपने आप में सबसे खतरे की बात है।
और WMO के बारे में बात की जाए तो ये UNO जिसको हम बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र, तो संयुक्त राष्ट्र की एक शाखा है जिसको हिंदी में विश्व मौसम विज्ञान संगठन या WMO कहा जाता है। पिछले वर्ष की बात करें तो जलवायु वार्मिंग के लिए जिम्मेदार 3 प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड थी और मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। इनका रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर पहुंच गया है कि जितना डेंजरस जोन होता है उसके आगे इन तीनों चीज़ों का सांद्रता वायुमंडल में पहुंच चुकी है, जो WMO ने अपनी मैगजीन में निकाला है, जो 19वां वार्षिक प्रकाशन है इसका। अगला पॉइंट है रवांडा योजना। रवांडा एक अफ्रीकी देश है और ये जो रवांडा योजना बनाने वाला कौन है? UK। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा अप्रैल 2022 में ये रवांडा योजना शुरू की गई थी। इसमें था क्या कि जो शरण चाहने वाले लोग जो रवांडा से भाग करके UK में आ रहे थे, यूरोप में आ रहे थे, उनको रोकने के लिए दक्षिणी तटों तक चैनल के पास 20 मील 32 किलोमीटर की खतरनाक यात्रा को हतोत्साहित करना था कि लोग UK में ना आ पाएँ। जो छोटे छोटे जहाज़ों से अपना देश छोड़ के UK में आ रहे थे उनको रोकने के लिए कि वो हमारे यहाँ ना आए, तो उसके लिए इन्होंने रवांडा योजना एक बनाई थी। अगला पॉइंट है दोस्तों, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन हो रहा है और ये हो रहा है गोवा में। इसका उद्घाटन बम्बोलिम के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में किया गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ये 9 दिवसीय कार्यक्रम का यहाँ पे इन्होंने उद्घाटन किया है, जिसमें 270 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। और बात की जाए हर साल जो है IFFI के साथ आयोजित होने फिल्में बाजार का उद्घाटन भी इन्होंने किया है, जो अभी मार्केट में उतरने वाली हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का टाइटल फाइनल ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है और ये अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। फाइनल में भारत को 6 विकेट से हराकर ऑस्ट्रेलिया ने खिताब अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से शतकीय पारी खेलने वाले डेविड हेड को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया और ऑस्ट्रेलिया ने अभी 6ठी बार जो है ये खिताब जीता है, जो अपने आप में सबसे बढ़िया रिकॉर्ड है। कोटक महिंद्रा बैंक के नए प्रबंधक CEO नियुक्त किए गए हैं, जो हैं अशोक वासवानी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 साल की अवधि के लिए बैंक के MD और CEO के रूप में वासवानी की नियुक्ति की। वासवानी ब्रिटेन के बर्कलेस बैंक के मुख्य अधिकारी भी रह चुके हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अनुभव है इनको इस चीज़ में। तो कोटक के CEO के बारे में इनका नाम आपको याद रखना है। ब्रजेंद्र नाथ गोस्वामी का भी निधन हुआ है। ये एक इतिहासकार थे, इनकी एज 90 साल के थे इन्होंने, और उन्होंने लगभग 27 बुक्स लिखी हैं दोस्तों। उनकी आखिरी किताब का जो नाम है द इंडियन कैट, स्टोरी, पेंटिंग्स, पोएट्री एंड प्रोवर्ब्स। इस बुक का तो नाम आपको हमेशा रखना, क्योंकि इनकी लास्ट बुक है और 27 बुक इन्होंने लिखी हैं। इनको कई प्रकार से सम्मान भी मिले हैं, जैसे पद्म भूषण और पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया है। तो इंदिरा गांधी पुरस्कार जो भी हमने फर्स्ट बार में भी बोला था, तो ये दोनों को मिला था, जो उनके अध्यक्ष थे उनको कोविड के लिए, ठीक है। और इंदिरा गांधी पुरस्कार की जो स्थापना है 1986 में की गई थी। एक यहाँ फैक्ट आपको और मिल जाता है इसमें से। अगला फैक्ट दोस्तों, 72वीं मिस यूनिवर्स चुनी गई हैं, जिनका नाम है सेनिस पाल्सियोस। ये निकारागुआ की रहने वाली हैं, तो इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है। थाईलैंड की एंटोनियो पोसिल्ड और ऑस्ट्रेलिया की मोरिया विल्सन क्रमशः प्रथम और द्वितीय उपविजेता रहीं। सोनिस पाल्सियोस मिस वर्ल्ड 2021 प्रतियोगिता में भी निकारागुआ का प्रतिनिधित्व किया था और इसका आयोजन अल सल्वाडोर में किया गया था। और ये इस समय निकारागुआ की हैं, जो 72वीं मिस यूनिवर्स बनी है, जिनका नाम है सेनिस पलासियोस। तो पलासियोस का नाम आपको याद रखना है। ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला है? तो ये मिला है अपने विराट कोहली को। इन्होंने 11 मैच में 765 रन बनाए थे। वहीं भारत में मोहम्मद शमी को 24 विकेट लेकर सर्वाधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी घोषित किया गया। दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक ने टूर्नामेंट में सर्वाधिक 4 शतक जुड़े, तो इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है। और आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर करिए, और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नमस्कार दोस्तों, जय मातरम।